नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और वॉक अराउंड, एंड दिस टाइम इट इज ऑन द ऑल न्यू द रिटर्न ऑफ द लेजेंड टाटा सिएरा। हमारे साथ है इसका एक आइस वेरिएंट। कौन सा मॉडल है वो सब वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। बट जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे मोस्टली जो है वो ईवीज को लेकर वीडियो जो आती है, इनफैक्ट सारी वीडियोस ईवी को लेकर ही हैं। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि टाटा सिएरा अपनी ईवी भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। ये वॉक अराउंड बनाने का मकसद दो है। नंबर वन ऑब्जेक्टिव है कि आप में अगर कोई पेट्रोल या डीजल खरीदना चाहता है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है उस कार से वो। नंबर टू, हमारे जैसे जो टाटा सिएरा ईवी का वेट कर रहे हैं, इसकी वॉक अराउंड के बाद में एक छोटा मोटा आइडिया तो जरूर से लग जाएगा व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द सिएरा ईवी। वीडियो के एंड में मैं आपको अपने थॉट्स जो है, ऑनेस्ट थॉट्स जरूर से शेयर करूंगा। और आप अगर ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है या तो सिएरा ईवी के लिए वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पसंद आने से लाइक करना, बहुत पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एंड विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द की। यहां पर हमें अब ये नई वाली चाबी जो है वो देखने मिल जाती है, जिसमें लॉक, अनलॉक, लाइट्स और बूट खोलने का जो ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली वो हमें देखने मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द लाइट, हमें यहां पर सामने में एक पूरा का पूरा एलईडी सेटअप जो है वो मिल जाता है, प्लस फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग लाइट्स भी हमें देखने मिल जाती है। एक पूरी की पूरी कनेक्टेड डीआरएल हमें यहां पर देखने मिल जा रही है विद अमेजिंग पियानो ब्लैक का बहुत सारा यूज किया गया है, गिविंग दिस कार अ रियली मेजर रोड प्रेजेंस। यहां पर पूरा का पूरा ये ग्लॉसी ब्लैक का हमें यूज किया गया है। यस, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, डू यू थिंक दिस विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ स्क्रैचेस? बट देन अगेन टाटा का यहां पर ये क्रोम में लोगो मिल जा रहा है। सिएरा की ये बड़ी सी बैजिंग हमें देखने को आ जा रही है। सामने में इसका 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आ जा रहा है और ये एडास लेवल 2 का रेडार हमें देखने मिल जा रहा है, जिसका कैमरा सेटअप ऊपर में कर दिया गया है। टॉकिंग अबाउट द अप्रोच एंगल गाइज, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच एंगल्स ऑफ द सेगमेंट, क्योंकि इसके ओवरऑल अगर हम लेंथ की और विड्थ की जो है वो बात तो करेंगे, बट आपके स्क्रीन के सामने में स्पेसिफिकेशंस में दे रहा हूं। एट द सेम टाइम गाइज, इसका जो लुक दिया गया है, द वे इट हैज बीन गिवन, not too many cuts and creases, has been kept very minimalistic yet quite similar to the legend, the OG पुरानी वाली सिएरा जो आती थी वैसा, but in a very very modern way of course। प्राइस की बात करें गाइज, ये है इसका टाटा सिएरा का अकम्प्लिश प्लस डीजल ऑटोमेटिक जो है ब्रांड न्यू क्रायोजेट इंजन के साथ में आता है, विच प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 116 bhp एंड 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। माइलेज की बात अभी तक इन्होंने कुछ पक्की बताई नहीं है, बट प्राइस की बात करें तो 21.29 लाख रुपीस एक शोरूम में इसका टॉप मॉडल जो है वो हमें देखने मिल जाता है। बहुत कंपटीशन देने वाला है क्रेटा नई वाली सेल्टॉस को, हेड ऑन कंपटीशन जिसको मैं बोल सकता हूं। क्या पता क्रेटा का जो लॉन्ग टर्म फैन बेस जो है उसको भी शायद थोड़ा सा डेफिनेटली हिलाने की कैपेबिलिटी रखने की ट्राई जरूर से करेगा टाटा सिएरा। Moving to the side profile guys, the first thing that will catch your attention is the alloy wheels। यहाँ पर 4 डिस्क alloy wheels दिए गए हैं, 19 इंच के MRF के वंडरर टायर्स विथ इको थ्रेड, तो इसमें भी लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, बट 19 इंच के मिल रहे हैं, दैट इज रियली गुड। साइड में और हमें यहाँ पर सिएरा की बैजिंग जो है वो आ जा रही है। यहाँ पर हमें गाड़ी ओपन एंड क्लोज के साथ में जो इसका ORVM भी जो है वो भी ओपन एंड क्लोज होता है, जहां पे टर्न इंडिकेटर्स आर इंटीग्रेटेड अलोंग विद द 360 डिग्री कैमरा का सेटअप। ओवरऑल डायमेंशंस की अगर बात करें गाइस, आपके स्क्रीन के सामने में मैं दे रहा हूं 4340 का इसका ओवरऑल जो है वो लेंथ है। विथ की बात करें तो 1841 mm का विथ है और हाइट काफी अच्छी मिली है 1715 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें गाइस तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमको इसके डीजल में मिलता है। आई एम प्रिटी श्योर जब इसका ईवी आएगा तो वहां पर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। कंटिन्यूइंग विद द साइड प्रोफाइल गाइज, यहां पर ये जो इन्होंने डिजाइन पैटर्न दिया है, वैसे तो यहां पर ये एक बड़ा सा क्वार्टर पैनल मिला है, बिकॉज एक मैसिव बूट स्पेस 500 लीटर तक की बूट स्पेस ये ऑफर कर रहा है। बट यहां पर इस तरह से पियानो ब्लैक या ग्लॉसी ब्लैक का फिनिश देने से ये पूरा का पूरा एक ग्लास पोर्शन टाइप का ही इफेक्ट जो है वो आ रहा है। यू गेट अ मैसिव पैनोरामिक सनरूफ ऑन दिस कार विच इज फैंटास्टिक। जो मुझे सैड क्या लगा कि जो फ्यूल लिड है उसका अभी भी यहाँ पर मैनुअल लीवर
दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डीजल का जो फ्यूल लिड है वो दे दिया गया है, और इनका कहना ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर फिट है इसकी गाड़ी, जो डीजल बोलो या पेट्रोल बोलो, बिकॉज आगे में जाकर जो इथेनॉल का भी जो सीन बनने वाला है, क्योंकि इसका अगर आप पेट्रोल वर्जन पे ले जाते हो तो उस पे भी अब इथेनॉल 20 एंड 30 पर केपेबल ये कार को बना दे रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइड प्रोफाइल। सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगा, बिकॉज फाइनली यहाँ पर सेफ्टी के साथ साथ थोड़ा सेंसिबिलिटी भी मुझे देखने मिली है, बिकॉज जब आपकी गाड़ी पार्क है सड़क के किनारे तो यहाँ पर ये लाइट जलेगी, जिससे पीछे वाले गाड़ी आने को इंडिकेशन मिल जाएगा कि गाड़ी जो है वो पार्क मोड पर है। यहाँ पर एक बड़ी सी पार्सल ट्रे जो है हमें देखने मिल जाती है, जहाँ पर ट्विन ट्रे जो है हमें वैसा का वैसा देखने को मिल रहा है। इस बार दो दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स के साथ में हमें मिल रही है, बड़ा सा बूट स्पेस। इसके नीचे अपने को और कुछ स्पेसिंग जो है नहीं मिलती, यहाँ पे पता नहीं क्यों बैटरी रखी हुई है, गॉड ओनली नोज। यहाँ पर हमें एक सब वूफर JBL का मिल जा रहा है, बिकॉज दिस कम्स विथ अ 12 स्पीकर सेटअप। नाउ दैट इज फैंटास्टिक। इसका जो टायर है, जो स्पेयर टायर है, वो गाड़ी के नीचे दिया गया है, विच आई पर्सनली हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ। इलेक्ट्रिकली ओपनिंग एंड टेल गेट जो है वो हमें देखने को मिल जाती है, जो टच पिंच सेंसिटिव है, और अगर आप इसके पीछे खड़े होगे तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगी जब तक आप इसको जगह ना दो। सो आई थिंक दैट इज गुड इन माई ओपिनियन। यू टेल मी व्हाट यू थिंक इन द कॉमेंट सेक्शन। चले आए इसे बंद करें और देखते हैं कि रेयर प्रोफाइल कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिल जा रही है। शार्क फिन एंटीना ऊपर हमें देखने को मिल जा रहा है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जा रही, बड़ी सी टाटा की क्रोम में बैजिंग और सिएरा की बैजिंग मिल रही है। अलग से कहीं पर भी डीजल, क्रायोजेट या फिर और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो अगर आप एक टॉप मॉडल ले रहे हो, बेस मॉडल ले रहे हो, प्रीटी श्योर इसका जो रेयर प्रोफाइल होगा वो मोर और लेस कंसिस्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम चलेंगे पैसेंजर साइड में देखने के लिए कि यहाँ पर हमें कोई पावर्ड सीट मिली है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें पावर्ड सीट जो है वो नहीं मिली है, बट हमें वेंटिलेशन मिल जा रही है। वन टच अप डाउन, अभी ये देखो यहाँ पर जिस तरह का इन्होंने ये नॉब दिया है उस हिसाब से तो लगता है कि वन टच अप डाउन फॉर ऑल 4 विंडोज होना चाहिए, बट नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ड्राइवर साइड में मिलता है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, बट ये पूरा पूरा व्हाइट में आप जो भी देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा हमें सॉफ्ट टच मिल रहा है। काफी पियानो ब्लैक का यूज किया गया है। एक चीज आपको दिखाता हूँ गाइस, मेरा रेकमेंडेशन होगा जो भी सिएरा खरीद रहा है, गेट अ PPF डन एटलीस्ट ऑन द पियानो ब्लैक वाला, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत स्क्रैचेस जो है, बिकॉज पीपल आर कमिंग, दे आर ट्राइंग टू क्लिक ऑन द रिक्वेस्ट सेंसर टू ओपन दिस। Also, this comes with gesture control. So I don't know how this works, but this comes with gesture control as well. But ये piano black जो है ना, ये काफी स्क्रैच जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर एक PPF करवा लेना सेंस है, आप पूरी गाड़ी में करवाओ चाहे मत करवाओ। Moving on with the rear profile, now you get these curtains, which is fantastic, a welcome change, जो मुझे काफी अच्छा लगा। This is hard plastic, again soft touch. This is powered विंडोज ओनली। कुछ और स्पेसिंग यहाँ दी गई है, पता नहीं क्यों, हो सकता है फोन रखने के लिए या कुछ, पर चलो टेस्ट करके देखें फोन आता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, फोन जो है वो यहाँ पर अटक जाता है। यहाँ पर 2 लीटर 1 लीटर की बोतल चारों के चारों डोर में हमें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा लगा कि यहाँ पर भी लाइट का जो है वो प्लेसमेंट करा दिया गया है। इट्स नॉट जस्ट रिफ्लेक्टर्स, दिस टाइम इट्स लाइट। दिस इज बिल्ट ऑन द न्यू प्लेटफॉर्म, जिसके वजह से अगर आप देख पाओ कि सेंटर हम्प जो है वो बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, क्योंकि इसी पर अब आपको जो EV जो है वो बनने वाली है। सीट्स की बात करें तो वही अपने को बेज कलर में, लाइट कलर में इसकी लेदरेट सीट्स जो है वो मिल गई हैं। आप कंफर्ट की अगर बात करो, आई विल बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विथ यू, बाय फार वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बैक सीट्स दैट आई हैव सैट ऑन। आप अगर थाई सपोर्ट की बात करें, एडिक्वेट, मोर देन एडिक्वेट, बेस्ट इन द सेगमेंट आई कैन ईजिली से। आप अगर शोल्डर सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट की बात करें तो वो भी सही है। ये सीट पूरी की पूरी पीछे की हुई है, पूरी की पूरी पीछे। उसके बावजूद भी मुझे नी रूम मिल रहा है, अच्छी खासे मेरे फीट जो है वो टक इन हो जा रहे हैं। हो सकता है EV में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट EV का हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो खुल के, नहीं तो अलग वीडियो में हम बात करेंगे गाइस, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आफ्टर लुकिंग एट दिस वॉक अराउंड मैं क्या सोचता हूं कि EV में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सेंटर आर्म रेस्ट विथ कप होल्डर्स जो है ट्विन वो देखने को मिल जाते हैं। तीनों के तीनों हमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ LED में लाइटिंग मिल जा रही है, विच इज ग्रेट। ग्रैब हैंडल एंड हुक ऑन बोथ साइड्स इज ऑल्सो फैंटास्टिक।
फ्रंट टू पैसेंजर्स को हमें यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट जो है वो मिली है, विच इज वेरी वेरी गुड. अप्रोक्सीमेटली आई बिलीव इट कम्स विथ 6 और 8 एयर बैग. स्क्रीन के सामने मेंशन कर दूंगा, बट सेफ्टी के मामले में प्रिटी श्योर देखो ना नॉक आउट द 5 स्टार रेटिंग इजीली. यहाँ पर हमें एसी वेंट्स जो है वो मिल जा रहे हैं विद सम कंट्रोल एज वेल ऑन इट. दैट्स ग्रेट. 65 वॉट का एक C2C मिल रहा है और एक 2 C2C केबल मिल रहा है, बट इसमें से एक 65 वॉट का है. दैट इज गुड फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग एंड वर्किंग, दे वांट टू चार्ज द लैपटॉप, कैन यूज दिस. सम मोर स्पेस फॉर यू टू कीप योर सेल फोन्स एंड अदर स्टफ. Again, I really loved the space in this car. 3 adults are easily able to sit at the rear seat. 3 average adults, जिसमें से एक लंबे, एक मीडियम और एक छोटे हाइट के मैंने रिक्वेस्ट किया था यहाँ पर शोरूम में, वो बैठे. उनको अच्छा खासा नी रूम मिला, अच्छा खासा हेड रूम मिला. मुझे भी काफ़ी तगड़ा हेड रूम मिल रहा है, बिकॉज यू कैन सी या दिस इज योर मैसिव पैनोरामिक सनरूफ. पूरी पीछे तक जाती है. मैं खाली ये नहीं समझ पाया कि ये इतने पीछे तक क्यों जा रही है. थोड़ा सा सामने करते तो ड्राइवर को भी थोड़ा आराम मिलता, बट दिस इज मैसिव. चलो आओ चलते हैं इसके फ्रंट सीट पे, ड्राइवर सीट पर, देखते हैं वहां क्या कंफर्ट ऑफर होता है. आई डिड नॉट मेंशन अबाउट द डोर थर्ड गाइज. मैं आपको अगर डोर थर्ड की बात करूं, सो दिस इज ब्रिलियंट, अमेजिंग डोर थर्ड. और इस बार ना इनके जो डोर हैंडल्स जो मिले हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लासी, सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम क्वालिटी के डोर हैंडल्स हमें देखने मिले हैं. और once again door third is brilliant. Alright guys, let's get inside the driver seat. सबसे पहले यहाँ पर भी हमें जो सियरा की बैजिंग जो है वो देखने मिल जा रही है. ये जो इल्यूमिनेटेड हमें यहाँ पर फ्लश डोर हैंडल्स में ये इल्यूमिनेटेड सा ये लाइट मिला है, आई थिंक इट इज गुड. बट एनीवेज यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिल जाता है. आई स्टिल फील कि गाड़ी अनलॉक होने पर अगर ये इस तरह से पॉप आउट कर जाता तो बेटर होता. आई डोंट नो इफ दे कैन इंटीग्रेट दैट और नॉट. वेलकम गुड बाय फीचर के संग में हमें यहाँ पर ड्राइवर सीट जो है वो आ जाती है. ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच में मिल जाता है. यहाँ पर हमें हार्ड प्लास्टिक मिलता है. गुड क्वालिटी डोर हैंडल्स मिल जाते हैं. ओनली 1 टच अप डाउन फॉर द ड्राइवर साइड विंडो, बट ओनली पावर्ड विंडो फॉर द रेस्ट ऑफ द डोर्स. नाउ दैट इज अ बिट शॉकिंग. ORVM के कंट्रोल्स यहाँ से मिलते हैं. एडजस्ट करने का जो सिस्टम भी जो है वो यहीं पर ही इंटीग्रेट करा दिया गया, आई बिलीव विद सम इल्यूमिनेशन एज वेल. यहाँ पर हमें जो है स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है. कुछ यहाँ पर ट्रैक्शन के मोड्स के कंट्रोल मिल जाते हैं. टेरेन मोड जो हमें यहाँ मिल जाते हैं एंड ऑटो होल्ड का फंक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है. अच्छी चीज़ क्या लगी इसमें, अब यहाँ पर हमें हाई सपोर्ट एक्सटेंशन जो है वो देखने को मिल जाता है. चलो इसको ऑन करके ही अब हम जो है वो गाड़ी के अंदर चलते हैं. यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी. रिफ्लेक्टर नहीं देकर लाइट भी आ गया है. नाउ दैट इज ग्रेट. सीट जो है वो पूरी की पूरी पीछे की हुई है. आइए चलिए सुनते हैं डोर थर्ड, विच इज फैंटास्टिक. यार ये सीट पूरी आगे जा रही है. चलो मैंने सीट को जो है यहाँ पे देख पा रहे हो मेमोरी सीट, तो हमें यहाँ पर 3 मेमोरी सीट का फंक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है. नाउ दैट इज ग्रेट. गाड़ी को करते हैं स्टार्ट. यहाँ पर ट्रिपल स्क्रीन के साथ में अब हमें सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर एक 10, 12 और 10 इंच की MID देखने को मिल जाती है. 360 डिग्री कैमरा की बात करेगा. सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो. एज ऑलवेज टाटा में 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है. अगेन यहाँ पर हमें अब नया जो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है वो है पैसेंजर सीट के लिए. सॉरी फॉर द रिफ्लेक्शन गाइस, क्योंकि आप देख पा रहे हो काफ़ी सन लाइट आज जो है वो आ रही है यहाँ पर. बट यहाँ पर एक 10 इंच का हमें ये अवेल करा दिया गया है, और MID जो पुरानी वाली MID है उसी को ही यहाँ पर 10 इंच का इंटीग्रेट कर दिया गया है. वही अपनी जो स्टीयरिंग जो है 4 स्पोक वाली देखने मिल जाती है, जहां पर इंफोटेनमेंट के सिस्टम जो लेफ्ट में मिलते हैं और ADAS के हमें राइट में देखने मिल जाते हैं. अच्छी बात क्या है कि ये अब आपको हाइट और रीच दोनों ही जो है वो ऑफर करा दी गई है, विच इज ग्रेट. बहुत लोगों ने मेरे को कॉल करके कंप्लेन किया कि यार ये वाला सही से फिट नहीं होता है. तो देखो इसका ये जो नॉब है ना, ये सही जगह में बैठेगा तो ही जाके फिट होगा. अगर वो नहीं बैठ रहा है तो वो फिट नहीं होगा. सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट इट. एसी के कंट्रोल्स पूरे यहाँ पे टच में मिल जाते हैं. बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि बटन होने से जो होता है वो अच्छा होता, बट ट्रस्ट मी, आई यूज अ टाटा कार और ऐसा कुछ नहीं है. यूज करते करते यू गेट यूज टू इट. प्लस वॉइस कंट्रोल्स आर देयर. यू कैन यूज द वॉइस कंट्रोल टू स्विच ऑन स्विच ऑफ, इंक्रीज डिक्रीज द एसी परफॉर्मेंस एज वेल. यहाँ पर रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव का यहाँ पर हमें जो नॉब जो है वो मिल जाता है विद पार्किंग डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक पार्किंग बटन. यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स और कुछ स्पेस जो है यहाँ देखने मिल जाती है, जो इसका
वायरलेस चार्जिंग पैड है यहाँ आ जाता है, और एक आर्मरेस्ट में डिसेंट सी स्पेस जो मिल जाती है, आर्मरेस्ट भी एडजस्टेबल मिलता है। अच्छा खासा बूट स्पेस हमें ऑफर जो है वो यहाँ पर करा दिया गया है, विच इज कूल। नाउ दैट इज गुड। अ लॉट ऑफ सॉफ्ट टच विच इज ग्रेट, अ लॉट ऑफ न्यू टेक्सचर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हियर। दीज आर ऑल हार्ड प्लास्टिक, डजंट गेट एनी HUD or anything, which is fantastic, because I personally feel अगर MID मिली है तो उसकी जरूरत नहीं, या तो इसको हटा दो उसको डाल दो। You tell me, आप किसके फैन हो, HUD या फिर MID? मुझे पर्सनली MID ज्यादा अच्छी लगती है। वो हो सकता है कि यूज करते करते शायद मुझे हैबिट हो जाती। ऑटो डिमिंग IRVM जो है हमें वो मिल जाता है यहाँ पर। चलो आओ इसका आज पूर्ण इस्तेमाल जो है वो कर लिया जाए। तो इसको अब हम यहाँ पर यूं एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और प्लस अब क्वालिटी के साथ साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहाँ पर लाइट के संग में हमें जो वैनिटी मिरर्स है जो मिल गई हैं। इवन दिस इज योर एक्सटेंडर वाला ही एक्सटेंड हो जाता है, सो दैट इज फैंटास्टिक। नॉट जस्ट दिस, इवन यहाँ पर हमें एक्सटेंशन के लिए मिल गया है ऑप्शन। वेरी वेल थॉट टाटा इन दिस केस। अगेन आई एम नॉट सेइंग व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड, बिकॉज उसकी हम अलग से जब इसकी ड्राइव करेंगे तब जाके वो रिव्यू करेंगे। फिलहाल दिस इज जस्ट अ वॉक अराउंड। सीट कंफर्ट, आई एम सो हैप्पी। पसीना आ रहा है गाइज, लाइक बटन प्रेस करो उसके लिए। Okay, I am so happy with the seat because brilliant seat, amazing cushioning, and this thigh support is really helping. अगर अंदर भी कर दो, मुझे तो अंदर करने से ज्यादा मजा आ रहा है, but then again, brilliant thigh support you are getting on this car, and one of the best seats in the segment compared to Creta and Seltos. I personally found this seat to be very comfortable, especially for long drives. If you love your drives, you will love the seat of this car as well. Again, these are ventilated seats, so that is also good. Decent headroom जो है हमें वो मिल जा रही है। Again, the rear passengers are gonna have a treat with this amazing panoramic sunroof, which is fantastic. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं टाटा सिएरा को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो मैं उनका ज्यादा समय नहीं लेकर इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। क्विकली आपको दिखा देते हैं कि हुड के अंदर क्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेशल है, और अपने गाड़ी में चल के बाकी की बात करते हैं। यहाँ बॉनेट खोलने के पहले हमें इसको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार क्लिक करने के साथ ही जो है ये बॉनेट जो है आराम से खुल जाएगा। तो भारी सा बॉनेट, और ये है इसका ब्रांड न्यू क्रायोजेट इंजन। I don't know if you can see the vibration or not, but आपके लिए एक टेस्ट जरूर से कर देते हैं। हमने इसको यहां रखा है। Not bad. What do you say? Because a diesel 1500 सीसी का जो इंजन है वो है, और यहाँ पर ये इंजन में इतना सही, काफी रिफाइंड इंजन है गाइस। I don't know if you can listen to the sound. चलिए इसे बंद करें, और अब इसको यहां पर रखेंगे। नथिंग एट ऑल। सो काफी रिफाइंड इंजन जो है वो दिया गया है क्रायोजेट का। अगेन, जो परफॉर्मेंस सीख कर रहे हैं उनको परफॉर्मेंस तो मिलेगी, बट माइलेज का अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वी कैन नॉट रियली नो फॉर श्योर। टाइम के संग में वो भी पता चल जाएगा, बट इट डज लुक डेफिनेटली different from the regular Tata. You'd let me know what you think in the comment section. So what do I think? I definitely think this is worth your money. Of course, there are few things that I personally feel could have been better, but क्योंकि एम्बार्गो है मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं, बट हम करेंगे। जैसा मैंने बोला, वॉक अराउंड करके आप गाड़ी में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जल्द से नहीं बोल सकते। उसके लिए आपको गाड़ी को चलाना पड़ेगा। तो जब इसकी टेस्ट ड्राइव होगी, या जब ईवी की टेस्ट ड्राइव होगी, तब होगी। जैसा मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये वॉक अराउंड करने का एक ही मकसद था कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट इन द सिएरा ईवी। तो उसके लिए अब एक नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है वो आएगा। ये वॉक अराउंड डेडिकेटेडली रखते हैं इसके लिए, बट एक पार्ट 2 वीडियो बनाते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू आई थिंक ऑफ टाटा सिएरा इन द ईवी वेरिएंट, इन द ईवी अवतार। जब वो आएगी तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। ये वीडियो कैसे लगी उसमें एक हार्ट प्रेस करो। जल्दी बना दूंगा गाइस, अभी बस जाएंगे, बैठेंगे, बनाएंगे, एडिट करेंगे, और आपको जल्द से जल्द वीडियो जो है वो मिल जाएगी। ऑन दैट नोट, दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।